हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th नीट बायोलॉजी के चैप्टर 2 दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो टॉपिक है ये लगता है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, लेकिन हम बनाएंगे इसे बहुत ज्यादा आसान। आज के सेशन में आप यहीं पर लर्न करके जाएंगे कि कैसे बनता है मेगास्पोर मदर सेल और फिर कैसे बनता है मेगास्पोर और फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर। तो हम इस सेशन में डिटेल डिस्कशन करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस पर। सेशन के एंड तक बने रहना, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा जब आप एक बार ये सेशन कंप्लीटली देख लोगे। ऑलराइट, ये सारे सेशंस मैं आपके लिए लेकर आती हूं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर आपके लिए पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि कुछ चैप्टर्स देखने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है, ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। इसी अच्छी बात के साथ सेशन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सबसे पहली चीज जो हमारे नीट कोर्स मॉड्यूल में है, इट इज द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर एक टॉपिक के लिए आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और उसी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मिलती है डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये कहाँ मिलती है? सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर डीपीपी डाउनलोड करने की लिंक होती है, उसे क्लिक करिए, डीपीपी डाउनलोड करिए और वो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद आपको मिलता है उसी डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो। सो यू ऑल्सो गेट द सोल्यूशन ऑफ द डीपीपी एज वेल एज द डीपीपी। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो जाती है स्ट्रॉन्ग हर एक टॉपिक को लेकर। एट द एंड हम करते हैं चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और मैं अलग से एक सेशन देती हूं जहां पर हम डील करते हैं साइंटिस्ट की डिटेल के साथ, यानी चैप्टर में इन्वॉल्व जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या काम किया, कौन से साइंटिस्ट हैं, किस ईयर में काम किया, इसकी लिस्ट में आपको अलग से प्रोवाइड करती हूँ। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोज। अभी तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में उनके सेशंस अलग होते हैं। एंड द डाउट सॉल्विंग, तो आप अपने डाउट्स भेजिए, फटाफट से उसका आंसर ले लीजिए। सो इट इज द डाउट सॉल्विंग एंड द वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, एंड द गाइडेंस सेशन। एंड व्हाट इज दिस गाइडेंस सेशन अबाउट? गाइडेंस सेशन में हम बात करते हैं बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, सिर्फ पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं जिसे आप एम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, आप 360 मार्क्स कैसे स्कोर करें, या फिर एनसीईआरटी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, उसे कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको गाइडेंस सेशन में मिलती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक सेशन को देखना जरूरी है, साथ ही साथ प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा गाइडेंस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं एनटीए के, वो भी आपको मिल जाते हैं। कुछ टिप्स मिलती हैं, कुछ ट्रिक्स मिलते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कम समय में याद रख सकें। एंड देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, chapter wise one shot revision and the online test series. And apart from this we also have NCERT highlight summary session, जहां पर हम NCERT के जो सेशंस हैं, NCERT के जो चैप्टर्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो NCERT की समरी है उसे लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट करते हैं। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हर बार की तरह हम मेगास्पोरोजेनेसिस को पहले समझेंगे और उसके बाद उसे पढ़ेंगे। राइट, तो हेडिंग डाल लीजिए मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज दिस मेगास्पोरोजेनेसिस? अगर आप इसका नाम देखोगे तो नाम खुद चीख चीख के कह रहा है। मेगा वर्ड इज यूज फॉर, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोला है मेगा और दूसरा बोला है जेनेसिस। मेगा का मतलब होता है फीमेल गैमीट, मेगा का मतलब होता है फीमेल गैमीट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम बेसिकली यहां देखेंगे कि हमारा फीमेल गैमीट जो है वो कैसे फॉर्म होता है। हम क्या देखेंगे, फीमेल गैमीट जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो इसमें हमें पता करने के लिए मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ, अब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इस बात को लेकर कि मैम मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल बनेगा या फिर बनेगा मेगास्पोर, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर करती हूं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि आपको पता है जब हम ओव्यूल को देखते हैं तो ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट है। न्यूसिलस के अंदर क्या होता है? इट इज अ पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल, सिर्फ वो सेल का मास है, बहुत सारे सेल्स मिले और उन्होंने न्यूसिलस बना लिया, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अब उसमें से कोई एक सेल हो जाता है मैच्योर, और वो मैच्योर सेल क्या कहलाता है? मेगास्पोर मदर सेल। जितने भी गैमीट्स बनने हो, जैसे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बनाया था जब हमें माइक्रोस्पोर बनाना था, इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पर हम मेल गैमीट का फॉर्मेशन देख रहे थे, और उसी तरीके से यहां पर हम फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली वो सेल जो मेल गैमीट बनाएगा वो है मेगास्पोर। तो मेगास्पोर को किसने बनाया? मेगास्पोर मदर सेल ने बनाया। तो बस ये प्रोसेस कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये मेगास्पोर मदर सेल कहां और कैसे बना वो बताती हूं, उसके बाद पूरी कहानी बताऊंगी। हमें मालूम है ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है, दिस इज द ओव्यूल, ठीक है। ये है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और ये ऊपर वाला कौन सा है? माइक्रोपाइल के ऑपोजिट क्या होता है? चलाजल एंड होता है। तो ये है हमारा चलाजल एंड, और बीच में ये जो पूरा है ये क्या है? न्यूसिलस। सो दिस इज न्यूसिलस, ठीक है। अब यहां पर कोई एक सेल मैच्योर हो जाएगा, यहां पर कोई एक सेल जो है वो मैच्योर हो जाएगा। मान लो सपोजिंगली यहां पर एक सेल मैच्योर हो गया, यहां पर ये सेल मैच्योर हो गया, ठीक है। नाउ दिस मैच्योर सेल, अब ये जो मैच्योर सेल है ये ही पूरा काम करने वाला है। क्या काम करेगा मैडम? दिस मैच्योर सेल विल कन्वर्ट, ये जो एक सेल मैच्योर हो गया इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसी को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। प्लॉइडी इसकी क्या होगी? ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल को हम डिनोट करते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी जो होती है, प्लॉइडी जो होती है वो क्या होती है पता है आपको? प्लॉइडी होती है 2n, यानी कि ये होता है डिप्लॉइड। ये कैसा होता है? डिप्लॉइड। अभी हमें इतनी बात समझ में आई, ये हमारा अच्छा किस चीज का स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जहां पूरा न्यूसिलस भरा था, वहां न्यूसिलस में कोई एक सेल मैच्योर हुआ, वो मेगास्पोर मदर सेल कहलाया, और मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होती है 2n, दैट इज द डिप्लॉइड। तो इतनी बात समझ में आई। अब बेसिकली ये हमारा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं है, ये हमारे स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस का पहला पार्ट है। अब इससे चालू होगा हमारा मेगास्पोर बनना। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ये फटाफट से एक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फटाफट से एक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है यहां पर कि अगर मेगास्पोर मदर सेल बना दे मेगास्पोर, तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड, तो 2n। लेकिन जब ये मेगास्पोर बनाएगा तो ये बनाएगा हैप्लॉइड। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, this entire process is called as megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस यही है, ठीक है, डन। तो डेफिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा ये याद रख सकते हैं, ये नाम का मतलब है ऐसे बनता है मेगास्पोर मदर सेल। अब इसके आगे की कहानी देखेंगे। कर लिया इतना? चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो।
अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको उठाकर नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे और इससे बनाएंगे आगे मेगास्पोर, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज हमारे पास ये ओव्यूल है, वी हैव दिस ओव्यूल लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें मेगास्पोर बना, तो ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। अब ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड और ये है चलाजल एंड, ठीक है। अब जब ये बनाएगा क्या, जब ये मेगास्पोर डिवाइड होगा, है ना, तो देखो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी लिखो, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी है 2n यानी डिप्लॉइड। और जब भी कभी हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ले जाना हो, मैं वापस से बोल रही हूं, जब भी कभी हमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना हो, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को हमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना हो, तो हम कौन सा सेल डिवीजन करते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा सेल डिवीजन करते हैं। अब इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 20, 25, 30 रिप्लाई होने चाहिए स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक के चैप्टर में, अभी तक के मैंने जो भी चीजें पढ़ाई उसमें ये तो सबसे इजीएस्ट चीज है आपको याद रखने के लिए। फटाफट से बताओ कौन सा सेल डिवीजन होगा? वेरी गुड, आई होप सही बताया हो। तो यहां पर लग गया मियोसिस, ठीक है, मियोसिस हुई। अब हम क्या देखते हैं कि अब हम सिर्फ इसके अंदर का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हमारा ओव्यूल है। अब ओव्यूल में ये जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है तो 4 सेल बना लेता है। कितने सेल बना लेता है? 4 सेल। नाउ सी 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेल बना लिए। तो 4 सेल कैसे बने हैं? माइक्रोपाइलर एंड से चालू हुए हैं और चलाजल एंड तक गए हैं, सही है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से याद रखना, चलाजल एंड वाला चलेगा, माइक्रोपाइल वाला मरेगा। चलाजल एंड वाला चलेगा, माइक्रोपाइल वाला मरेगा। यानी कि चलाजल एंड का ये सेल आगे जाता है, चलाजल एंड का जो 1 सेल है, ठीक है, इट इज फंक्शनल, और बाकी 3 जो है वो क्या हो जाते हैं? बाकी 3 कर जाते हैं डिवाइड और डिजनरेट, ठीक है, बाकी 3 मर जाते हैं। सो दीज थ्री, ठीक है, ये तीनों क्या करेंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। थ्री सेल्स टूवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड डीजनरेट, ठीक है। क्या बोला मैंने? 3 सेल्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड डीजनरेट। 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड में थे वो डीजनरेट हो गए। अब बचेगा कौन सा? 1 सेल। यू विल बी लेफ्ट विद दिस 1 सेल। दिस सेल विल बी फंक्शनल। दिस सेल विल बी फंक्शनल सेल। यानी एक सेल जो चलाजल एंड पर बचा है वो रिमेन्स फंक्शनल। 1 सेल at चलाजल end remains, यहां पे दिखेगा नहीं, remains functional। चलाजल एंड पर जो एक सेल बचा है वो फंक्शनल रह जाएगा और ये बाकी 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे। सो 3 सेल्स डीजनरेट एंड 1 सेल रिमेन्स फंक्शनल। 3 सेल्स डीजनरेट एंड 1 सेल रिमेन्स फंक्शनल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट था? हमारे पास ये प्रेजेंट था माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड था, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है।
4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जिसमें से 3 जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक बचता है फंक्शनल सेल। ठीक है, नाउ वी विल टेक दिस फंक्शनल सेल फॉरवर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शनल सेल को, अच्छा याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हो, चलाजा चलेगा, माइक्रोपाइल मरेगा। ठीक है, ये याद रख लेना, तो आपको याद नहीं मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलाजा चलेगा, माइक्रोपाइल मरेगा। माइक्रोपाइल एंड पर जो सेल है वो मरेगा, चलाजल एंड पर जो है वो चल जाएगा, वो फंक्शनल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शनल सेल को आगे ले जाएंगे। ठीक है, लेट अस टेक दिस फंक्शनल सेल फॉरवर्ड। नाउ वी टेक दिस फंक्शनल सेल फॉरवर्ड। ठीक है, इस फंक्शनल सेल को हम आगे ले गए, तो ये हमारा फंक्शनल सेल आ गया। इससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इसकी पता है क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्रॉपर्टीज बता देती हूं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज अ prominent nucleus and dense cytoplasm. Prominent nucleus and dense cytoplasm. न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा और साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये फंक्शनल सेल के ऊपर पूरी बात आ जाती है। नाउ व्हाट इज दिस फंक्शनल सेल, दिस इज अ मेगास्पोर। ये जो 4 चीजें बनी है, ये क्या बनी है, ये चारों मेगास्पोर हैं। ठीक है, ये चारों क्या हैं, दीज आर मेगास्पोर्स। यहां पे नहीं लिखा जाएगा, ये चारों हैं मेगास्पोर्स। इन मेगास्पोर्स में से हमारे पास एक बचा था, तो ये जो फंक्शनल सेल है ये भी है हमारा मेगास्पोर। अब पूरी कहानी मेगास्पोर पे चलेगी। मेगास्पोर क्या करेगा, मेगास्पोर जो है वो आगे जाकर डिवाइड करेगा। मेगास्पोर आगे जाकर डिवाइड करेगा तो माइटोसिस करेगा, क्योंकि अब ये कैसा है, ये है नेचर में एन यानी कि हैप्लॉइड सेल। दिस इज अ हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो देखो ये डिवाइड करेगा तो ये करेगा माइटोसिस, माइटोसिस 1, ये करेगा माइटोसिस 1 और नया सेल बनाएगा। तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल वही रहेगा। क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, सेल वही रहेगा। एक न्यूक्लियस थे, अब 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करा, आगे गए तो फिर से कौन सा सेल डिवीजन हुआ, वापस से यही वाला माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 मतलब माइटोसिस 2 लग गया। ठीक है, वापस से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस और डिवाइड कर जाएगा, तो 2 से बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस, 2 से बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद एक और बार ये डिवाइड करेगा। इस बार भी इसमें कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस 3, माइटोसिस 3 लग गया। अब क्या हुआ, वापस से इसने कितने सेल बनाए, ये 4 सेल थे, अब ये 8 सेल बना लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8. So it has 8 cells now. There is only 1 cell and 8 cells, 8 nucleus. ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज अपने लिए लिखकर रख सकते हैं, that only nucleus is dividing. ठीक है, only नोट बनाना यहां पर,
ओनली न्यूक्लियस डिवाइड्स, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस से कितने बन गए? 8। तो 1 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ी? 3 बार आपने माइटोसिस किया, ठीक है। 3 माइटोटिक डिविजन्स इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने बार माइटोटिक डिवीजन हुआ जब हमें फंक्शनल सेल ने फंक्शनल मेगास्पोर ने जब अपना डिवीजन किया, कितनी बार माइटोसिस हुआ? सो 3 माइटोसिस लग गए, 3 माइटोसिस लग गए। नोट करो इतना फटाफट से, लिख लिया? डन, ओके। अब क्या होगा? ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा आगे जाकर? ये अरेंज करेगा अपने सेल्स। तो हम देखेंगे कि ये आगे जाकर कैसे अपने सेल्स अरेंज कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास अभी क्या सिचुएशन बनी? हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बनी जहां पर हमारे पास एक सेल है और उसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यही कंडीशन है ना। थोड़ा ये अच्छा नहीं बना है, लेट अस मेक इट अगेन। वन 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल, 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा आगे जाकर? अरेंज हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करेगा, ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो ओव्यूल के अंदर ये सब हो रहा है ना, तो लेट अस मेक दिस ओव्यूल, दिस इज एन ओव्यूल, ठीक है, ये हमारा ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर ये अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये सेल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये सेल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और इसमें कितने न्यूक्लियस हमने बना लिए? इसको मैंने यहां रख के बताया है आपको, ठीक है। ओव्यूल के अंदर इसमें हमने बनाए 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 7 8 न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसी को दिखा रही हूं कि ये क्या करेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये होता है अरेंज, ठीक है, ये होता है अरेंज। तो कैसे अरेंज होता है देखो जरा, ठीक है। आई थिंक दिस इज फाइन, ओके। अब देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियस अरेंज होंगे, तो ये वाला न्यूक्लियस उठ के बीच में आ जाएगा और ये वाला न्यूक्लियस उठ के बीच में आ जाएगा, बाकी 3 ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। एक इधर वाले पोर्शन से बीच में आएगा, एक इधर वाले पोर्शन से नीचे से ऊपर आ जाएगा, बाकी 3 साइड हो जाएंगे। तो क्या होगा कि 3 तो हो जाएंगे, यहां पर सेल्स बना लेंगे और 2 यहां पर सेल्स बना लेंगे, एक सेल यहां बनेगा, ठीक है, और 2 न्यूक्लियस यहां रह जाएंगे। दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ समवॉट दिस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें ये जो नीचे 3 वाला है ना, ये नीचे 3 वाले क्या कहलाते हैं वो बता रही हूं, ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? सेंट्रल में ये एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो देखो दिस पोर्शन, देन दीज सेल्स, ठीक है, ये पोर्शन और ये वाले सेल्स, इसके बाद ये वाला सेल, ठीक है। और फिर मैं एक एक का नीचे लिखकर बता दूंगी किसका क्या है। देखो क्या होगा, ये तीनों कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो ये तीनों हैं एंटीपोडल सेल्स, तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल। बीच में क्या है? एक बड़ा सेंट्रल सेल, ठीक है, और यहां पर क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस कौन सा वाला है?
देखो मैंने यहां पर ये ऐसा बनाया है ना, ये ऐसा बनाया है, ये वाला, ये दोनों सेल्स हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस के, ठीक है। बीच में आपको ये वाला सेल दिख रहा है, ये वाला सेल, ये सेल क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एग अपैरेटस, एग अपैरेटस, जो कि वाकई में हमारा फीमेल गैमीट है। रियलिटी में यही हमारा फीमेल गैमीट है, लेकिन इन बाकी सबका भी रोल है। अब मैं आपको एक एक करके इनके रोल्स दिखा देती हूं, ठीक है। तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे, एक एंटीपोडल के बारे में, एक सेंट्रल के बारे में और एक फिलीफॉर्म के बारे में, ठीक है। सो यहां पर हम बना लेते हैं, ये एंटीपोडल की बात करेंगे, फिर हम फिलीफॉर्म की बात करेंगे या एग अपैरेटस की बात करेंगे, और यहां हम फिलीफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल कितने हैं नंबर में? 3 दिख रहे हैं, 1, 2 and 3. So there are 3 antipodal cells, 3 in number. अब अगर आपको याद हो, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, यानी कि मेल गैमीट बनाया था, तो वहां पर पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल होते थे, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल और 2 छोटे मेल गैमीट, या एक बड़ा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा क्या रहेगा? जनरेटिव सेल, और वो जनरेटिव सेल बाद में जाके गैमीट बनाता था। तो वहां पे वेजिटेटिव सेल का काम क्या था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहाँ एंटीपोडल सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज अ वेजिटेटिव सेल। इट इज भी क्यों लिखे? हम सीधे लिखें इट इज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, और क्या करता है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बस इतनी बातें याद रखनी है। प्लॉइडी देख लो, प्लॉइडी क्या होगी? एन। प्लॉइडी विल बी एन, यानी कि हैप्लॉइड, ठीक है। इसके बाद आओ सेंट्रल सेल के बारे में देखो। सेंट्रल सेल बेसिकली क्या होता है? सेंट्रल सेल बेसिकली होता है इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा सेल, ठीक है। क्या होता है? लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है। न्यूक्लियस कितने हैं इसके पास? 2 न्यूक्लियस है, तो इट हैज 2 न्यूक्लियस इन 1 सेल, सिंगल सेल 2 न्यूक्लियस, सो इट हैज 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो प्लॉइडी में क्या हो जाएगा? प्लॉइडी देखो 2 न्यूक्लियस हैं तो अलग अलग रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसे डिप्लॉइड कह दोगे। 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, तो प्लॉइडी विल बी एन एंड एन, ये प्लॉइडी रहेगी, ठीक है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आगे बढ़ो, फिलीफॉर्म अपैरेटस में आओ। अच्छा, एग अपैरेटस भी तो रह गया है, चलो हम यहीं पे करेंगे। फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस में बेसिकली 2 सेल आते हैं, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल, बीच वाला तो एग है, तो ये दोनों सेल आते हैं। इन दोनों सेल्स को मिलाकर हम कहते हैं सिनर्जिड्स। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस में कौन से सेल प्रेजेंट है? 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड्स। और ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों देखो, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, और ये है हमारा चलाजल एंड, ठीक है। तो माइक्रोपाइल से ही पोलन ट्यूब एंटर करता है, यहां पर एक ओपन पोर होगा जिससे पोलन ट्यूब एंटर करेगा, तो वहां पर जब पोलन ट्यूब आएगा तो उस पोलन ट्यूब का रास्ता गाइड कौन करेगा? ये सिनर्जिड्स करेंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस करेगा। तो 2 सिनर्जिड्स जो है वो क्या करते हैं? पोलन का रास्ता गाइड करने के लिए कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल देखते ही पोलन ट्यूब को समझ में आ जाता है, अच्छा मुझे इस साइड जाना है। सो 2 सिनर्जिड्स प्रोड्यूस सम केमिकल, दे रिलीज केमिकल फॉर व्हाट? केमिकल क्यों रिलीज किया?
फॉर गाइडिंग what? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए। ये तीनों बात समझ में आ गई। अब हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो बचता है वो है एग अपैरेटस। एग apparatus. Egg apparatus is nothing but the female gamete. It is the female gamete, the one which contains female gamete. Ploidy इसकी क्या होगी? Haploid. ठीक है, ऐसे ही फिलीफॉर्म अपैरेटस में सिनर्जिड्स की प्लॉइडी क्या होगी? It is going to be haploid. तो these cells are haploid. ठीक है, और इसे हम अलग से बॉक्स में डालेंगे क्योंकि मेन सेल तो हमारा यही है, मेन सेल हमारा यही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहां पर कितनी चीजें देखी थी? बेसिकली हमने यहां पर देखा था दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 4 चीजें देखी थी, चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज 1, this is 2, this is 3 and this portion is 4। लिख लो इसको, लिख लिया? ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है ओवरी के अंदर, ठीक है, ये जो सिचुएशन है यहां पर हमने फीमेल गैमीट एग फॉर्म कर लिया है। हम कहां से चले थे? हम चले थे न्यूसिलस से। न्यूसिलस से हम कहां आए थे? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर से आए मेगास्पोर पे। मेगास्पोर 4 बने, 3 डिजेनरेट हुए, 1 बचा। उसने आगे जाकर 3 बार माइटोसिस किया, 8 न्यूक्लियस बनाए और इस तरीके से बाद में अरेंजमेंट शो किया, और ये इनका डिस्क्रिप्शन है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अगर आप सेल्स देखोगे तो कितने हैं? 3 सेल्स यहाँ एंटीपोडल के पास है, 1 सेल सेंट्रल सेल है और 3 सेल नीचे हैं। सो वी हैव 3 + 3 + 1 7 सेल्स। और इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? तीनों, इनके पास 1-1 न्यूक्लियस है, इन तीनों के पास 1-1 न्यूक्लियस है, पर बीच में 2 न्यूक्लियस हैं। तो कितने न्यूक्लियस हुए? 8 न्यूक्लियस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, ठीक है, दिस इज समथिंग रियली 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 इंपॉर्टेंट। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फटाफट से एक बॉक्स बनाओ, हाईलाइट करो मेरे साथ साथ, एक बॉक्स बनाओ और मेरे साथ हाईलाइट करो। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। This condition is called 7 cells and 8 nucleate. This condition is called 7 cell and 8 nucleus condition. 7 cell and 8 nucleus condition. ठीक है, इसे हम कहते हैं 7 cell 8 nucleus की कंडीशन। लिख लीजिए, नोट करिए इसको। कर लिया? कर लिया इतना नोट? चलिए अब हम आइए इतना पढ़ लेते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, लेट अस रिवाइज इट। डेफिनेशन क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस की? बता चुकी हूं मैं। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज दी मेगास्पोरोजेनेसिस। आगे बढ़ो। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट इनटू सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाया था, हाँ बनाया था, इन दी माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसिलस। तो देखो ये माइक्रोपाइलर एंड था, यहीं पे बनाया था ना, दिस वाज माइक्रोपाइलर एंड, दिस वाज चलाजल एंड, यहीं पे बना था मेगास्पोर मदर सेल। तो वो भी यही कह रहा है कि ये जो ओव्यूल है इसके अंदर ज्यादातर एक जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनती है वो कहाँ बनती है? माइक्रोपाइलर रीजन में बनती है। आगे बढ़ो। मेगास्पोर मदर सेल इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बता दिया था दैट इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कहां बताया था? ये बताया था, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म होता है मेगास्पोर मदर सेल के पास। इतनी बात समझ में आ गई?
यहां तक हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना वहां लिखा है दैट इज मोर देन इनफ, इतना थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। अब मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स लीनियर टेट्राड 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। यही तो हमने बनाया था कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 लीनियर, मतलब एक लाइन में 4 मेगास्पोर का टेट्राड बनता है। ठीक है, टेट्राड मतलब 4 सेल, आउट ऑफ विच 1 रिमेन्स फंक्शनल, चलाजल एंड पर चलेगा और माइक्रोपाइलर एंड पर मरेगा, यानी कि 3 डीजेनरेट, माइक्रोपाइलर एंड पे डीजेनरेट, चलाजल वाला फंक्शनल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स अक्सर ध्यान नहीं देते। मैं ये सीरीज बता देती हूं तो हाँ याद हो जाता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है मियोसिस के प्रोसेस की। क्यों मियोसिस हो रहा है? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल खुद क्या था, डिप्लॉइड, और उसको मेगास्पोर जब बनाना है तो वो कैसे बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, मियोसिस इसलिए हुई ताकि हम श्योर हो जाएं कि बाद में भाई जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन से पहले हैप्लॉइड होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलेंगे और फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे, तो उस टाइम पर डिप्लॉइड हो ही जाएंगे। इसीलिए हमें क्या बनाना है, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। तो हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बनाने के लिए हम इंश्योर कर लेते हैं, पहला सेल डिवीजन लगा देते हैं मियोसिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लिख के रखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आखिरी वाला। डन, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीमेल गैमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमीटोफाइट भी मैंने आपको बना के बताया, वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, दिस इज द फीमेल गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर। सी, दिस इज कंप्लीट फीमेल गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर, क्योंकि इट कंटेन्स फीमेल गैमीट। अब देखो इसको थोड़ा पढ़ो। हाँ, ये सर पी माहेश्वरी हैं, इन्होंने क्लासिफाई किया था एम्ब्रियो सैक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इनटू फॉलोइंग टाइप। तो अब क्या हुआ कि मेगास्पोर, हमने ये कहा कि 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 रह जाता है। ठीक है, तो जब 1 रह जाएगा तो वही एम्ब्रियो सैक बनाएगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पॉलीगोनम एंड ओइनोथेरा। तो पॉलीगोनम ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके लिए। मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक बोला है ना, ये वाली चीज मैंने आपको बताई नहीं है, बता देती हूं। एम्ब्रियो सैक जो है वो कितने, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट या एम्ब्रियो सैक जो है, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर जो है वो कितने मेगास्पोर से बना है। अगर वो 1 से बना है तो मोनो का मतलब होता है 1, और स्पोरिक तो आपको मालूम ही है। तो अगर 1 मेगास्पोर से ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का, जो हमने एम्ब्रियो सैक 7 सेल 8 न्यूक्लियस बनाया है, वो एम्ब्रियो सैक है हमारा, अगर वो स्ट्रक्चर बन जाए तो 1 मेगास्पोर आगे जाकर हमको कौन सी स्टेज तक पहुंचा दे, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज पर पहुंचा दे, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इट इज दी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो ये वाला जो एम्ब्रियो सैक बनेगा ये क्या होगा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल पॉलीगोनम बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डैश लगा के पॉलीगोनम, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डैश लगा के पॉलीगोनम, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डैश लगा के पॉलीगोनम। याद हो गया, लिखो फटाफट से, लिख दिया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, बायस्पोरिक। अब आप समझ गए होंगे, बाय मतलब 2, तो यहां पर क्या होगा, बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एग्जांपल है एलियम एंड एंडाइमियन। ठीक है, सिमिलरली अगर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बना है तो यहां पर पूरे 4 फंक्शन कर रहे हैं। ऑल 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एग्जांपल एडोक्सा है, प्लम्बेगो है, डोर्सा है, फ्रिटिलेरिया है, पियनी है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, टेट्रास्पोरिक के। तो हमने क्या क्या देखा, मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक।
एम्ब्रियोसैक, 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 ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है बेसिकली, मोनोस्पोरिक में क्या हुआ, 1 मेगास्पोर था, 1 मेगास्पोर ने पूरा काम कर दिया, ठीक है। सिमिलरली बायस्पोरिक में क्या हुआ, 2 मेगास्पोर ने पूरे काम कर दिए, 2 मेगास्पोर ने पूरे काम कर दिए। सिमिलरली टेट्रास्पोरिक में कितने आ गए, 4, चारों के चारों जो मेगास्पोर थे चारों ने एम्ब्रियोसैक बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया, 4 मेगास्पोर, एक भी डिजेनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इन तीनों के एग्जाम्पल और कंडीशंस, फटाफट से पहले ये वाली चीज अपने पास लिख के रख लो, डन, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक यानी कि पॉलीगोनम टाइप में, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां पर मोनोस्पोरिक था, यानी कि 1 मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर डिड दी होल गेम, जिसने एक मेगास्पोर ने पूरा काम किया। सो इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में 1 ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डीजनरेट। तो ज्यादातर में तो ऐसे ही होता है कि एक फंक्शनल है, बाकी 3 डीजनरेट हो रहे हैं। फंक्शनल कहाँ वाला है, माइक्रोपाइल वाला, चलाजा वाला, माइक्रोपाइल वाला, तीनों मर जाएंगे, ठीक है। सो ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। तो भाई डेफिनेटली अगर कॉमन सेंस की बात है यार, एक अगर सेल बचा है तो वही तो बनाएगा पूरा एम्ब्रियोसैक, ठीक है, बाकी 3 तो चले ही गए थे। सो दिस प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मेगास्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हमने क्या बोला, मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो गया। इतना तो इजी है, इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है, सिर्फ पॉलीगोनम आपको एग्जांपल याद रखना है। तो ये तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। आगे बढ़ो, पॉलीगोनम जो है इट इज द टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक फाउंड इन 80% फ्लावरिंग प्लांट। 80% में पॉलीगोनम टाइप मिल जाता है, मोनोस्पोरिक। सो दिस डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन पॉलीगोनम बाय Strasburger, the nucleus of chalazal functional megaspore। वो जो 4th वाला chalazal end का functional है, 4th from micropyle divides the mitotically to form 2 nuclei which move to opposite poles forming 2 nucleate embryosac। तो पहले ये 2 nucleate बनाएगा, ऐसे डिवाइड करके आगे जाकर वही अपना 7 सेल 8 न्यूक्लियस बना लेगा। तो बेसिकली आपको एक चीज और बता रहे हैं कि जब आप इन सेल्स को देखते हो, तो यू ऑलवेज काउंट दीज सेल्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड टुवर्ड्स द चलाजल एंड। आप हमेशा इसमें काउंटिंग कहाँ करते हो, यहां से यहां करते हो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज गोइंग टू बी 4, आउट ऑफ विच दीज 3 विल गेट डीजनरेट, और बचेगा क्या, एक फंक्शनल, 1 फंक्शनल इज लेफ्ट जो आगे जाकर पूरा डिवाइड करे, ठीक है। सो दिस हैपेंस इन दी पॉलीगोनम। अब मैंने ये सारी चीजें आपको वैसे भी बहुत शॉर्ट करके लिखवाई है, ताकि बहुत ज्यादा ऐसे कॉपी भरने से मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। बट स्टिल आई से ये वाला पॉइंट पूरा लिखो, पूरा लिखना चाहिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉलीगोनम 80% में यही पाया जाता है, डन, ऑलराइट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन। अभी वो ये बता रहा है 2 सेल बना, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बना लिए थे, अब क्या होगा, देखो एक मेगास्पोर था, माइटोसिस 1 हुआ तो उसी सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, माइटोसिस 2 हुआ उसी सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस, फिर उसी के अंदर 8 न्यूक्लियस, ये बनेगा। तो बस यहां पर यही लिखा है, 2 और मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस बने। अब लेटर इट फॉर्म्स 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे चला जाता है एम्ब्रियोसैक। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टुवर्ड्स मिडिल ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई। यानी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये सिचुएशन है, यहां पर 4 सेल्स हैं और यहां पर भी 4 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये 4 न्यूक्लियस हैं और ये 4 न्यूक्लियस हैं, तो दोनों में से एक एक ऑपोजिट पोल में से एक एक सेंटर में आ जाएगा, ये वाला भी सेंटर में आ जाएगा, ये वाला भी सेंटर में आ जाएगा। और वो दोनों क्या कर लेंगे फिर इस कंडीशन में, वो दोनों ऐसा करेंगे कि 2 तो न्यूक्लियस बीच में आ गए और 3 न्यूक्लियस ऊपर रह गए, 3 न्यूक्लियस नीचे रह गए। तो एंटीपोडल अपैरेटस, एंटीपोडल सेल्स बनेंगे और हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस बनेगा, ठीक है, और बीच में सेंट्रल सेल बन जाएगा।
सो ये हो गया, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ 2 न्यूक्लियस मूव कर गए। माइटोटिक डिविजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जितनी जल्दी इसका न्यूक्लियस बनता है उतनी जल्दी सेल वॉल नहीं बनती, सेल वॉल बाद में बनेगी, तो इसे टाइम मिल जाता है अपने आप को अरेंज करने का। एट दिस स्टेज फॉलोइंग चेंजेस अकर। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे हम वो देखेंगे, यानी कि ये न्यूक्लियस तो बन गए, अब इसमें चेंज क्या क्या होगा, बीच में 2 आ गए हैं, ऊपर नीचे 3 रह गए, ठीक है। अब चेंज देखो, 3 ऑफ द न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड एज सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड फॉर्मिंग एग apparatus, एग सेल एंड 2 synergids। बताया मैंने ये। इस सिचुएशन में जो 3 नीचे रह गए हैं वो क्या बनाएंगे, 2 तो सिनर्जिड बनाएंगे और एक एग अपैरेटस, सिनर्जिड्स को ही फिलिफॉर्म अपैरेटस कहेंगे। सो 3 न्यूक्लियाई गेट्स ऑर्गेनाइज्ड एट एंटीपोडल सेल, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इस तरीके से, ये 3 हो गए, ठीक है। आगे क्या हुआ, 2 न्यूक्लियाई इन दी सेंटर, पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, 2 न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में आ गए, ये तो हम बना चुके हैं ना, ये हमने बनाया, ये सबको समझ में आया। दिस कॉन्स्टिट्यूट दी 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन। ये क्या बनाता है, ये बनाता है 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन, विच इज द थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहां पर इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये मैंने आपको बना के ऑलरेडी बता दिया है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं तो आपको मालूम ही है, ठीक है। ऑल राइट, आगे आप इसे लिख चुके हो। ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारा एम्ब्रियो सैक, मैंने 4 बॉक्सेस बनाकर, 3 बॉक्स और एक इंपॉर्टेंट वाला बॉक्स बनाकर अलग से आपको बताया है। ये देखो, जो बताया है वही लिखा है। सिनर्जिड्स और हेल्पर सेल्स और कोऑपरेटिव सेल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि सिनर्जिड्स क्या काम करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, पोलन ट्यूब का रास्ता गाइड करते हैं कि भाई ये है हमारा एग सेल, यहां पर आना है आपको। तो ये सब काम किसने किया, सिनर्जिड्स ने। कैसे किया, केमिकल रिलीज करके। देखो, सेल possess माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस एंड अ चलाजल vacuole. Synergids lack cell wall as their chalazal side at maturity. तो इनमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ज्यादा वो मत करो, परेशान मत हो, है ना। जो सिनर्जिड्स होते हैं, अगर आप सिनर्जिड्स को देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, चलाजल एंड पर, चलाजल की साइड ऊपर की तरफ होता है बड़ा सा वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल होता है, बीच में होता है नीचे की साइड, बेस की साइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है, पजेस माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस, माइक्रोपाइल की तरफ नीचे की तरफ न्यूक्लियस है, और चलाजल वैक्यूल है, यानी कि ऊपर की साइड वैक्यूल है, एंड सेल वॉल ऑन देयर चलाजल साइड एट मैच्योरिटी। बाद में जब मैच्योर होता है तब चलाजल साइड पर सेल वॉल बनाता है। आगे, कैरेक्टरिस्टिकली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस एट द माइक्रोपाइलर टिप। अब मैंने ये जो बनाया है ना, ये माइक्रोपाइलर टिप के पास, इसके पास फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, सेम ऐसा ही दूसरी साइड सेल भी होगा, ये यहां दिख रहा है फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो इसके पास फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंस ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। वन सिनर्जिड गेट्स डीजनरेट एट द टाइम एंड पॉलिनेशन एंड ऑल्सो हेल्प इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, ये जो सिनर्जिड होते हैं ये कब डीजनरेट हो जाते हैं और कब केमिकल रिलीज करते हैं, जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ट्यूब आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एग, एंटीपोडल और सेंट्रल सेल। एग क्या है, एग इज दी फीमेल गैमीट, एग इज दी फीमेल गैमीट। सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसके बारे में पढ़ना था, वो मैंने पढ़ा दिया। इन सब के बारे में भी मैंने आपको वहीं पे बता दिया है। एग इज दी फीमेल गैमीट, एंटीपोडल्स क्या है, वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं जो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और सेंट्रल सेल जो है उसमें क्या है, इट इज द लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। और इसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, इट हैज 2 न्यूक्लियस। प्लॉइडी कैसी होगी, 2 न्यूक्लियस है ना, तो दोनों न्यूक्लियस की अपनी अपनी प्लॉइडी होगी। तो बेसिकली ये कैसा हो जाएगा, एन एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का एन, इसे डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड 2 न्यूक्लियस होते हैं, फ्यूजन के बाद देखेंगे, ठीक है। एंटीपोडल सेल का जो प्लॉइडी है वो कैसी होगी, ठीक है। इसी तरीके से एग, फीमेल गैमीट जो बनाएगा, प्लॉइडी एन, ठीक है। इतनी बातें इन सब के बारे में भी मैंने आपको वहां पे लिखवा दी है, पहले ये देख लो, फिर मैं आपको क्रॉस चेक करा देती हूँ। देख लिया, ओके।
जस्ट सी, यहां पर मैंने तीनों के बारे में लिखवाया है, जो जितना भी मैंने अभी यहां डिस्कस किया है, ठीक है। तो बेसिकली आपके नोट्स में कुछ और हो ना हो, कुछ और लिखा हो ना हो, यहां से मैंने चालू किया है। सो दिस इज माय फर्स्ट पेज जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड देन दिस इज द सेकेंड पेज जो आपके पास होना चाहिए। यहां से आगे अपन गए हैं थर्ड पेज पर, तो थर्ड का सिनेरियो यहां से चालू हुआ है, यहां से चालू हुआ है, ठीक है। और फिर ये वाला पढ़ लेना। डन, लिख लिया। ये मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो होना चाहिए। इसके बाद मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक बताया मैंने। डेवलपमेंट कैसा होता है मोनोस्पोरिक में, 8 सेल 7 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे आती है वो बताया। पॉलीगोनम का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था पूरा लिख के रखना पॉलीगोनम का पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। ये भी मैंने 7 सेल 8 न्यूक्लियस कैसे बनता है दिखा दिया। ऑर्गेनाइजेशन में सिनर्जिड्स वगैरह ये सब कुछ बता दिए, इन सब के काम बता दिए। आज का जो होमवर्क है वो क्या है, आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। मोनोस्पोरिक का लिख दिया था पॉलीगोनम, बायस्पोरिक का लिखोगे एलियम, बायस्पोरिक का लिखोगे एलियम, एंड टेट्रास्पोरिक का कोई सा भी लिख सकते हो, एडोक्सा लिख सकते हो, प्लेम्बोगा लिख सकते हो, प्लेम्बागो लिख सकते हो, कोई सा भी जो आपको ठीक लगे, ठीक है। ड्रूसा भी इजी है। डन, ओके। और एक चीज और मुझे बता देना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस में सेल के नाम बता देना और फिर उसके सामने उसके न्यूक्लियस लिख देना। अगर ये कर दिया तो आपका टॉपिक पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और ये हो गया है हमारा कंप्लीट। आप इन सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं 3 जगह पर, यानी कि यूट्यूब पर, ऐप पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर आप जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा टॉप कोर्सेज का, तो ये सभी हमारे टॉप कोर्सेज हैं। जो भी इसमें से आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं नीट, तो आपका कोर्स है नीट। नीट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही नीट पे क्लिक करेंगे सारे सब्जेक्ट और टीचर्स के आइकन्स ओपन हो जाएंगे। जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर से पढ़ना है उस पर आप वॉच नाउ क्लिक करिए, तो आप उस पर्टिकुलर पेज पे चले जाएंगे सब्जेक्ट के लिए। वहां चैप्टर के नेम्स दिखेंगे, चैप्टर पे क्लिक करेंगे टॉपिक्स के नेम दिखेंगे, टॉपिक्स के सामने वॉच नाउ दिखेगा। क्लिक करके अपना वीडियो आप देख सकते हैं और कर सकते हैं रिवीजन। ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ना तो आपको कोई कूपन लगाना है, 5-10% की कोई छूट नहीं चाहिए हमें, कोई कूपन नहीं लगेगा, 100% फ्री है, और ना ही कुछ खरीदने की जरूरत है, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट बात यह है, मेरे लिए अगर सेशन समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया, तो मेरे लिए, मेरे अप्रिसिएशन के लिए लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और इसे शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, अपने वर्चुअल ग्रुप में स्पेशली। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन, चाहे गाइडेंस सेशन का हो, चाहे रेगुलर टॉपिक वाइज सेशन का हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, या फिर हो डीपीपी का सोल्यूशन, सब कुछ आप तक पहुंच सके, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप हमें इसके अलावा फॉलो भी कर सकते हैं सोशल साइट्स पर, यानी आप यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर ही लेते हैं, उसके बाद फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, तीनों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी जानकारी आपको जानने को मिलती है इन सारे साइट्स के थ्रू भी। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।